दोस्तों नमस्कार। सस्ता अनाज और सस्ता तेल ही सब कुछ नहीं होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं एक पॉइंट रखूँगा आप सबके सामने और आप सब खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ये सब आप डिसाइड कीजिएगा। आप सबको याद है कि 10 साल तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। जब वो सत्ता में थे तो कश्मीर का एक व्यक्ति जिसका नाम यासीन मलिक, वो एक वीवीआईपी के रूप में जाना जाता था और अपने देश में वीवीआईपी के रूप में कहीं भी आता था, जाता था। दिल्ली में रहने के लिए लुटियन जोन में एक बड़ा सा बंगला भी दिया गया था। अच्छी खासी सिक्योरिटी भी प्रदान की गई थी यासीन मलिक को। जब वह मनमोहन सिंह से मिलने जाता था, पीएमओ ऑफिस में जब मिलने जाता था, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनके घर जब आता था, जाता था मिलने के लिए, दिल्ली में बड़े बड़े सेमिनार में उसे बुलाया जाता था। उसे साहब कह करके संबोधित किया जाता था। टीवी चैनलों में बैठकर वो लंबे लंबे इंटरव्यू देता था और बहुत सारी बातें करता था। एक सपना ही था कि ये व्यक्ति क्या कभी जेल जाएगा। ये सबके मन में सवाल था, क्योंकि उसके द्वारा किए गए कार्य सभी को मालूम है कि यासीन मलिक कैसा व्यक्ति था, क्या करता था। उसके पुराने जो कृत्य है वो सभी को पता है। 1990 के 91 के दशक में उसने क्या किया था सबको मालूम है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल सकता था। फिर कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता है। फिर सत्ता परिवर्तन हुई। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए। उन्होंने अपना सत्ता ग्रहण किया। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे। उसके बाद से सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो गया। पिछले 5 सालों से यासीन मलिक 5-6 सालों से वो जेल में है। और वो जेल में क्यों है? उसके ऊपर आरोप है कि टेरर फंडिंग का आरोप है उसके ऊपर में। इस कारण से वो अभी पिछले 5-6 साल से जेल में है। लेकिन अभी स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और 4 अन्य जो एयरफोर्स के अधिकारी थे जिनका कत्ल यासीन मलिक ने किया, इस बात को उसने भी एक्सेप्ट किया है सबके सामने में कि हाँ उसने कत्ल किया है। वो फाइल अब फिर से खुल गई है, जो कि पिछले यूपीए गवर्नमेंट ने उस फाइल को बंद कर दिया था। अभी एनडीए गवर्नमेंट जो है इस फाइल को फिर से खोल दिया है और हम सबको उम्मीद करते हैं कि उसके द्वारा किए गए गुनाहों की सज़ा उसे मिलेगी और उसे भरपूर सज़ा मिलेगी। तो इसलिए कहते हैं कि सस्ता तेल और सस्ता अनाज ही सब कुछ नहीं होता। देश से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, किसी के लिए नहीं होता है। देश से बढ़कर देश सबसे पहले है, उसके बाद ही हम हैं, आप हैं, चाहे कोई भी है। देश सबसे पहले है।